प्रवासी भारतीय सम्मेलन रविवार को शुरू हो गया। पहले दिन उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की सफाई की तारीफ करते हुए इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाएं। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है बल्कि यह बड़े दिल वालों का भी शहर है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंदौर की सफाई की तारीफ करते हुए कहा कि लोग इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जानते हैं। आप सभी ये भी जानते हैं कि ये शहर आतिथ्य और हृदय से स्वागत करने के नाम पर भी जाना जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय लोगों के लिए बेहतर माहौल, सुरक्षा और संभावना का द्वार खोलने के लिए कई देशों के साथ करार कर चुकी है। दुनिया भर के देशों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही है ताकि विदेश जाने पर किसी भी भारतीय को कोई संकट नहीं आए। आयोजन में आए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे। डेवलपमेंट से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय हैं। कई जगह भारतीय ना हो तो कंपनी का ही काम ठप हो जाए। उन्होंने कहा, कोई पक्षी यदि डाल पर बैठा है तो उसे पेड़ या डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा है। भारतीय इंजीनियरों ने अपने दम पर लोहा मनवाया है। खेल, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप में भारत आगे बढ़ रहा है। 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली रविवार दोपहर इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के शुभारंभ अवसर पर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रेसिडेंसी कोठी गार्डन में रुद्राक्ष के पौधे लगाए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। धन्यवाद। नई संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव नीतियों के साथ अपने सभी प्रवासी भारतीयों का भी स्वागत करता है। और हमने केवल दिल के दरवाजे नहीं खोले, इंदौर के लोगों ने तो घरों के दरवाजे खोल दिए कि आए प्रवासी भारतीय यहाँ रहें। हम अपने अतिथियों के सत्कार में लगे हैं और आनंदित हैं। सर, इसके बाद एक मैसेज सम्मेलन का क्या उम्मीद है आपकी और आज जैसे प्रवासी भारतीय? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके पास अब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। निवेश के लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन की उपलब्धता है। हमारे पास 24/7 पावर है, बिजली है। हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है। हमारे यहाँ मैंडेज लॉस नहीं है और इसलिए उद्योगों के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। टूरिज्म जैसे सेक्टर में भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, अब तो चीता स्टेट भी है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज है, 2 ज्योतिर्लिंग है, 11 टाइगर रिजर्व है। तो अनंत संभावनाएं मध्य प्रदेश में और हमारी जो नीतियां हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है और इसलिए हमने निवेशकों को भी बुलाया है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवास आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सर, युवाओं के लिए क्या-क्या नई पॉलिसीज हैं जो आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन डायस्पोरा सबसे यंगेस्ट डायस्पोरा पूरे विश्व का माना जाता है, उसमें यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? भारतीय यूथ ने सारी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। उसका उपयोग करने के लिए चाहे स्टार्टअप नीति हो, युवा नीति पहले से है लेकिन हम फिर यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे निवेश के अलग अलग सेक्टर्स की नीति हो जिसमें हम युवाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, सुविधाएं भी देते हैं और अनेक प्रकार की छूट भी देते हैं, राहत भी देते हैं जिससे वो अपना उद्यम खड़ा कर सकें, अपना उद्योग खड़ा कर सकें, अपना काम धंधा खड़ा कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ मैसेज जो आप इस मंच से दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा विश्व ये देख रहा है, कोई ऐसा संदेश जो आप इंडियन डायस्पोरा को और बाकी मध्य प्रदेश दोनों बाहें फैला के सबका स्वागत करता है। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता हूँ। मैं यूके में पिछले 30 साल से रह रही हूँ
एंड ये मेरा चौथा या पांचवा प्रवासी दिवस से अटेंड कर रही हूँ। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है इंदौर में, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि सबसे स्वच्छ स्टेट है और भगवान का भी प्लेस है। हम दर्शन करके आए हैं, पूजा करके आए हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। युवा जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम पावरफुल भी हैं पूरे देश में कि हमारे घर में, हमारे घर के जो लोग हैं वो ही यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ इंडिया में वापस लाना चाहते हैं। जो हम वहाँ से पॉजिटिव सीखते हैं वो यहाँ लाना चाहते हैं, और यहाँ से हम इंडिया से भी अपना कल्चर, अपनी जो इंडियननेस है या धर्म है वो वापस उस जगह भी ले जाना चाहते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उन्होंने हमको बुलाया। और अभी हमने अनुराग जी का जो लेक्चर सुना, बहुत ही प्रभावित हुए उससे हम, क्योंकि इतना अच्छा उनका वो एलोक्वेंटली उन्होंने बोला है। शिवराज जी ने भी बोला, वो सब लेक्चर्स हम सुन के आए हैं। तो हमें होपफुल है कि आगे चल के हमारा देश और पावरफुल होगा, स्वच्छ होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म ब्रिंग्स लॉट ऑफ मनी बैक, सो हमारा आने का मन करेगा। हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी भी हम महाकाल होके आए तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि स्वच्छ था और वहाँ पे जगह जगह पे हमको काफ़ी हेल्प मिल रही थी, तो हमको डायरेक्ट कर रहे थे। Thank you very much. We are happy to be here. We are from the Nigerian Diaspora Commission. We came here to understudy what is happening at the PBD of India, so that we can also develop at the Nigerian end our own relationship with our own diaspora. The reception has been wonderful, the environment very good, very hospitable people. We are very happy to be in India at this particular time. So we are also seeing how India relates with its diaspora. We'll also work on how we will also relate with our diaspora. Thank you very much. नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह राठौर है। मैं लंदन में गई हूँ तकरीबन 15-16 सालों से, और मैं रहने वाला झाबुआ का हूँ। मेरे माता पिता आज भी वहीं रहते हैं। हमारा प्रपोजल मध्य प्रदेश सीएम को ये है कि नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि Web3, ब्लॉकचेन, इसका अभी भी कहीं पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व नहीं है। हम लोग ऑलरेडी ये काम यूके में कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, और उसका सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आज भी इंदौर से ही हम कर रहे हैं। हमारा ऑफिस इंदौर में है, हम उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स में उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको हम फास्ट कर सकें, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम्स, इनको हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी चीप हो सकता है उस प्रोसेस का। और एट द सेम टाइम हम एमपी में क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि एमपी में सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अवेलेबल हैं, टैलेंट अवेलेबल है। हम खुद यहाँ से पढ़कर बाहर गए हैं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जब हम बड़े हो रहे थे, यहाँ पर वो सब चीज़ें थी नहीं। हम इसी चीज़ों को यहाँ पे करना चाहते हैं, उसका इनोवेशन सेंटर बनाना चाहते हैं और हमारे नए जो जनरेशन है हम उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इससे फ़ायदे ये भी हैं कि जब ये एक्सीलेंस सेंटर, इनोवेशन सेंटर यहाँ बनेगा तो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे और इसका 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा जहाँ भी ये बनाया जाएगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट और उसके अराउंड जितने और छोटे मोटे या छोटे बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी और उनका फ़ायदा हो। तो ये हमारा प्रपोजल है सीएम साहब को, और देखिए गवर्नमेंट हमें कितना सपोर्ट करती है। एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा कि आज हम बोलते हैं कि गोल्ड दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। सब लोगों को पता है दुबई में मिलता है। हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश इंडिया में सबसे अच्छे संतरे कहाँ मिलते हैं, लोग बोलते हैं नागपुर में मिलते हैं। ये गढ़ है इन चीज़ों के। उसी तरह का गढ़ हम इन नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाना चाहते हैं एमपी में। चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, विजन बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। Hi, my name is Ashpajit Garg. I had the privilege of meeting with Honorable CM Sir, and I spoke to him about sustainable development in terms of eco-forest and eco-tourism zones, and how niche products and industries could be set up, around sustainable forest. And it was good meeting with him, and I think we'll be able to through our counterparts in several countries across, we'll be able to set up such niche initiatives in Indore and around Indore. Thank you.
प्रदेश के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ओरिजिनली इंदौर से हूँ, तो मेरा एक और अभी भी इंदौर में रहता हूँ, तो ट्रैवल रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है फॉरेस्ट को लेके, इंडस्ट्री को लेके, टूरिज़्म को लेके, जो कि काफ़ी अनटैप्ड हैं और नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स। टू गिव एन एग्जांपल, हर किसी को सोयाबीन और गेहूँ करना जरूरी नहीं है, हर किसी को सेम तरीके से हॉस्पिटैलिटी या टूरिज़्म में डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है। बहुत नए फिनोमिना वेलनेस के जो कि हमें यहाँ पर लाना चाहिए, एंड कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जिनकी नीड है यूरोप में, यूएस में, वैसे भी उस तरह की चीज़ें भी हमें यहाँ करनी चाहिए।